मैं इन पांचों भाइयों से कैसे विवाह कर लूं? आज तक संसार में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, ना भविष्य में होगा। तुम्हारी उलझन मैं समझ सकता हूँ द्रौपदी, किंतु एक बात मेरे हृदय से कह सकता हूँ, ये सारे पांडव ये सत्पुरुष हैं द्रौपदी, ये सब धर्म पुरुष हैं। हाँ, एक बात है कि ऐसा आज तक ना कभी हुआ है, ना कभी आगे होगा। अनेक राजा महाराजाओं ने अनेक विवाह किए, किंतु आज तक किसी क्षत्रिय स्त्री ने ऐसा नहीं किया है। ये विवाह हमारे समाज की बहती हुई धारा का जो प्रवाह है, इससे विपरीत बहता है। संसार के कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसे उचित दृष्टि से समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, पर ऐसा तो होता ही है। इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति एक नई रीति की ओर, एक नई दिशा की ओर बढ़ता है, उसे इसका सामना करना ही पड़ता है द्रौपदी। बल्कि मुझे नहीं लगता इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई स्त्री है जो इसके विषय में सोच भी सकती है। तुम इस विषय में सोच रही थी, यदि ये सत्य नहीं है तो अब तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम निर्णय लेके यहाँ से जा चुकी होती, ना आवश्यकता पड़ती प्रतीक्षा करने की, ना कृष्ण के मार्गदर्शन की। तुम कब का निर्णय लेके जा चुकी होती द्रौपदी, फिर भी तुम यहाँ हो। कारण क्या है? कैसे जाऊं सखा कृष्ण? अर्जुन ने मेरे लिए उस पराक्रम का प्रदर्शन दिया है जो इस संसार में कोई नहीं दे पाया। मैं उनकी विजयी हूं। यदि मैं चली गई तो वे विजयी भी चली जाएगी। यहां तक कि नहीं, सारे पांडवों ने केवल मेरे लिए संन्यास स्वीकार करने के लिए सच्चे हो गए। भला इतना बड़ा त्याग संसार में कौन देता है? यदि मैं चली गई तो ये त्याग भी चला जाएगा। मैंने माता कुंती के नेत्र में अपने लिए स्नेह अश्रु देखा है। यदि मैं चली गई तो वो स्नेह भी चला जाएगा। कहिए सखा कृष्ण, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? बुआ कुंती के विषय में सोच लिया, सब पांडवों के विषय में सोच लिया, सबकी भावनाएं देख ली तुमने। स्वयं के विषय में अब तक क्यों नहीं सोचा द्रौपदी? तुमने अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया? यदि मैंने कोई निर्णय ले लिया तो सारा संसार मुझे कलंकित कर देगा। मेरे अस्तित्व पर घृणित प्रश्न उठेंगे। ये मत भूलना द्रौपदी, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व ही अग्नि से जन्मा है। अग्नि की भांति पवित्र, अग्नि की भांति तेजस्वी भी। यदि किसी ने तुम्हें कलंकित करने का प्रयास किया तो सर्वप्रथम उसी के हाथ जल जाएंगे। यदि किसी ने तुम पर घृणित प्रश्न उठाने का प्रयास किया तो तुम नहीं, ये समस्त संसार उसे उत्तर देगा। एक माता के शब्द के, अर्जुन की विजय के लिए, पांडवों की निस्वार्थता के लिए यदि तुम ये त्याग कर सकती हो तो ये धर्म है द्रौपदी। और धर्म सदैव सबका लाभ ही करता। ये धर्म तुम्हें संसार के सबसे बड़े धर्म चक्र परिवर्तन का भाग बनाएगा। ये संसार द्रौपदी को कभी नहीं भूलेगा। और क्योंकि द्रौपदी का ये त्याग उसके मन की निस्वार्थता का परिचय है, ये विवाह धर्म विवाह होगा द्रौपदी। जितना समय चाहिए ले लेना, शांत चित्त से सोचना कि तुम्हें करना क्या है।
समझ लेना कि ये संबंध तुम्हें आगे बढ़ाना है या नहीं। और एक बात सदैव स्मरण रखना, निर्णय तुम्हारा जो भी हो, ये सखा तुम्हारे साथ ही खड़ा है। माधव, आपका हर कथन सत्य है, किंतु न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है द्रौपदी का निर्णय नकारात्मक होगा। एक बात सदैव स्मरण रखना पार्थ, किसी और के निर्णय के विषय में चिंता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है स्पष्ट रूप से उनके समक्ष प्रस्तुत करना, उन्हें सत्य और धर्म संगत तर्क दिखाना। अन्य शेष उन पर छोड़ दो, जो निर्णय होगा उनका होगा। चिंता नहीं, चिंतन करो। माताश्री, मुझे मेरे कटु वचन और क्रोध के लिए क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, और वो भी पूरी आयु भर। महान संस्कार है तुम्हारे। ये भी मुझे मेरे पिताश्री से प्राप्त हुए हैं, और मैंने निर्णय ले लिया है। मैं इस विवाह के लिए सच्ची हूं, सच्ची हूं, सच्ची हूं। धन्यवाद पांचाली, हम सबको इस धर्म संकट से निकालने के लिए तुम महान हो। जो हर त्याग से परे है वो परित्याग है ये, और संसार तुम्हारे इस परित्याग को कभी नहीं भूलेगा। अर्जुन को मैंने अपना वर माना है, तो उनकी माता मेरी माता हुई। उनके वचनों का पालन करना मेरा धर्म है। गर्व है मुझे कि तुम मेरी पुत्रवधू हो। माधव, आज आपने मुझे चकित कर दिया। आपका ज्ञान अद्भुत है, मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। आपके सानिध्य में ऐसा आभास होता है कि मेरे ज्ञान की यात्रा अब प्रारंभ हुई है। यात्रा जो एक दिन सबको अपने प्रारब्ध की ओर ले जाएगी। सबको। महाराज, आपको जान के हर्ष होगा कि पितामह भरतवंशी गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म हस्तिनापुर लौट चुके हैं।
मुझे इसी क्षण उनके पास ले चलो। मैं स्वयं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आपको मेरे स्वागत के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि सदैव के भांति इस सिंहासन को अपना प्रथम प्रणाम देने मैं स्वयं आऊंगा। क्षत्रिय सत्यवादी च तपस्वी नियतव्रतो निपुष्वपि दयावानश्च तस्मात् भीष्मो वृषस्मृतः तस्मात् भीष्मो वृषस्मृतः तस्मात् भीष्मो वृषस्मृतः। प्रणाम पितामह। प्रणाम महाराज। प्रणाम पितामह भीष्म। जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वो पूर्ण हुआ। गंगा तट के राज्यों में जो विरोध की अग्नि प्रज्वलित हुई थी वो अब शांत है। मेरे योग्य अगर कोई और सेवा हो तो आदेश दें। हस्तिनापुर के सिंहासन का ये रक्षक सदैव इसकी सेवा में सज्ज है। पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कोई आज्ञा नहीं दी पितामह, केवल अनुरोध किया था। मेरे पितामह मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपने मुझे पुनः एक राजा की भांति संबोधित किया है। मैं भी आपको यह पुनः स्मरण दिला दूं कि आप मेरे वही पितामह हैं जिसने मेरा पालन पोषण किया। आपकी अनुपस्थिति में मेरे लिए यह हस्तिनापुर ऐसा था जैसे एक पुत्र के सर से पिता का हाथ हट गया हो। नहीं महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? ये सभा किस उपलक्ष्य में आयोजित है? अत्यंत ही सुखद समाचार है। मैं उत्सुक हूं, बताइए। पितामह, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जहां दुर्योधन, दुशासन, अंगराजकर्ण हस्तिनापुर की ओर से गए थे। कौन जीता? बताओ मुझे, मैं उसे वर दूंगा। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, पांडु पुत्र अर्जुन। विदुर, किस प्रकार का उपहास कर रहे हो मेरे साथ? मेरे प्रिय पांडु का पुत्र अर्जुन, वो कैसे जीत सकते हैं? वो तो जीवित हैं। पांडु पुत्र जीवित हैं और सत्य में द्रौपदी को अपने पराक्रम से हमारे अर्जुन ने जीता है। अर्जुन जीवित है, मेरे पांडव जीवित है। हाँ पितामह, हमने उन्हें देखा। वो उतने ही पराक्रमी हैं जितने वो थे। तो आप सब यहाँ शांत क्यों बैठे? पांडव कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ लाए क्यों नहीं? महामहिम भीष्म, एक समस्या आ गई है। क्या हुआ गांधार नरेश? हमने पांडवों से अनुरोध किया था किंतु महामहिम भीष्म उन्होंने हमारे हस्तिनापुर आने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जी पितामह, हमने उन्हें कहा आने के लिए, किंतु उन्होंने मना कर दिया यहाँ आने से और कहा कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। पितामह, हमारी सेना की एक टुकड़ी गई हुई है, कदाचित उनके साथ आ जाए। ये क्या हो रहा है? पांडव राजकुमार हैं और राजकुमारों को बुलवाया नहीं जाता। मात्र सैनिक की टुकड़ी के साथ आएंगे वो। उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें बुलवाया नहीं लाया जाना चाहिए। किंतु पितामह, यदि दुर्योधन कह रहा है कि उसने बुलाया था तो फिर बुलाया ही होगा। और फिर हमारे पांडवों ने भी तो हमें इस विषय में सूचित नहीं किया। हम तो 2 वर्ष से यही सोच रहे थे कि पांडव मर चुके थे, किंतु वो जीवित हैं। तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आए और ना ही किसी को अपनी सकुशलता का समाचार दिया? इसका तो यही अर्थ है पितामह कि वो हमारे पास वापस लौटना ही नहीं चाहते। जिन लोगों को ना ज्ञान का बोध है ना धर्म का, जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मुझे उनसे कोई बात ही नहीं करनी। क्योंकि ऐसे अशिष्ट और दुराचारी लोगों से संवाद नहीं, विवाद होते हैं, जिसके लिए मेरे पास ना समय है ना ऊर्जा।
माधव, आप इस तरह अकेले क्यों खड़े हैं? अकेला कहाँ हूँ पार, तुम हो ना मेरे साथ। माधव, आपने हमें इतने बड़े धर्म संकट से निकाला। अब आप ही बताइए आगे क्या करना है। जब समझ ना आए आगे क्या करना है तब करनी होती है प्रतीक्षा पार्थ, ताकि सामने वाला प्रतिद्वंदी कुछ ऐसा करे जिससे हमारा मार्ग और हमारी योजना दोनों प्रशस्त हो जाए, तब हम आगे बढ़ पाए। कभी कभी ना आपकी बातें बहुत ही जटिल होती हैं। ज्ञान के आधार पर स्वयं को स्थिर बनाना सीख लो पार्थ। यदि ऐसा करोगे तो सारी जटिलताएं स्वयं दूर हो जाएंगी। थोड़ा समय अवश्य लगता है, किंतु ये होता अवश्य है। कान्हा, दुर्योधन की सेना इसी आश्रम की ओर आ रही है। वो किसी भी क्षण यहां पहुंचते होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाक्षागृह जलाकर अपनों को आहत करने वाला एक सेना संधि प्रस्ताव के लिए तो नहीं भेज रहा होगा। वो अवश्य ही पांडवों को मरवाने के लिए भेजा है उसने। माधव, अब हमें अवश्य ही कुछ करना होगा। करेंगे, सब साथ मिलकर धीरज के साथ प्रतीक्षा करेंगे। माधव, ये प्रतीक्षा का नहीं, पराक्रम का समय है। यहाँ किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। पार्थ, तुमने कहा था तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो। तुमने कहा था तुम ज्ञान अर्जित करना चाहते हो। यदि वास्तव में करना चाहते हो तो मैं जब भी कुछ भी कहूं तो प्रथम बार ही में ही उसे समझना सीख लो, ध्यान से सुनना सीख लो और उसकी गंभीरता सीख लो। बात अभी कुछ क्षण पूर्व मैंने क्या कहा था? हमारे प्रतिद्वंदी की क्रिया हमारी प्रतिक्रिया निर्धारित कर। बिल्कुल कुछ। शांत हो जाइए पितामह, आपसे विनती है, इतना क्रोध ना करें। कैसे क्रोध ना करूं विदुर? मेरे पांडव जिंदा हैं और उन्हें अब तक यहाँ लाया नहीं गया। ऊपर से धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा हो चुका है, कहता है कि पांडव यहाँ आना ही नहीं चाहते। महाराज के इन तर्कों के पीछे शकुनी की कुटिलता है पितामह। आपके आने से पहले दुर्योधन और शकुनी ने अपनी बातों के माया जाल में उन्हें फंसा लिया, किंतु मुझे लगता है हमारी सैन्य टुकड़ी के साथ युधिष्ठिर अवश्य आएंगे। किंतु मुझे शकुनी की बात पे रंच मात्र भी विश्वास नहीं। उसने जो कुछ भी कहा उससे मेरा संदेह और प्रबल हो गया। विदुर, कुछ तो अनुचित हुआ है या होगा। जी पितामह। महामहिम भीष्म की जय। द्वारिका से संदेश आया है। द्वारका से? जी महामहिम, अगर आपका आदेश हो तो क्या संदेशवाहक को भीतर भेजूं? इसी क्षण। ये क्या हो रहा है विदुर? द्वारका से द्वारकाधीश श्री कृष्ण का संदेश? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरी हमेशा से इच्छा थी इस महान व्यक्ति से मिलने की, परंतु अवसर नहीं मिला। वो भारत के अनेक स्थानों पर गए हैं, परंतु कभी हस्तिनापुर नहीं आए। प्रणाम महाराज। क्या तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण ने भेजा है? नहीं महामहिम, मैं तो उन्हें देखा भी नहीं। मुझे ये संदेश एक व्यक्ति ने दिया, कहा कि आपसे कहूं कि कन्हैया की ओर से पितामह भीष्म को प्रणाम, जिनसे मैं बालपन से मिलना चाहता था किंतु मिल नहीं पाया, इसलिए आज उन्हें पत्र लिख रहा हूं। और ये संदेश द्वारकाधीश कृष्ण का नहीं, गोकुल के कन्हैया की ओर से है। देख रहे हो विदुर, यहाँ मेरा मन इस बात को लेकर द्रवित था कि श्री कृष्ण कभी हस्तिनापुर नहीं आए, और वहां उनके पहले संदेश ने ही यह आभास करा दिया मैं भी उनसे मिलने द्वारका या मथुरा नहीं गया। ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने हमारे मन को पहले से ही पढ़ लिया था। इनका हमारे जीवन में आना ही बताता है कि हमसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछने वाले हैं इनका उत्तर कदाचित हमारे पास ना हो। निसंदेह पितामह, मैं भी उत्सुक हूं इस संदेश में लिखा क्या है। पितामह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या लिखा है इसमें?
क्या आप ही श्री कृष्ण हैं? क्षमा कीजिए, किंतु राज्य के नियमों के अनुसार हमें आपकी जांच करनी होगी। वहीं रुक जाओ सैनिक। श्री कृष्ण को स्पर्श करने का दुस्साहस मत करना। श्री कृष्ण, भीष्म पितामह।